हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं जिसमें कि इंग्लिश स्टोरीज का हिंदी में अनुवाद करना सिखाया जाता है। इसके साथ ही आप इंग्लिश स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी इस चैनल के थ्रू सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज मैं एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी लेकर आई हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इस स्टोरी में आप वर्ड बाय वर्ड हिंदी में मीनिंग सीखेंगे। स्टोरी को सुनकर आपको बहुत ही मजा आएगा, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह शॉर्ट मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द वॉल्फ एंड द डॉग। वॉल्फ का अर्थ होता है भेड़िया, डॉग यानी कि कुत्ता। तो शीर्षक का अर्थ हुआ भेड़िया और कुत्ता। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। Once a farm dog was sleeping in the farmyard when a wolf came there. Once यानी कि एक बार, फार्म का अर्थ होता है खेत, स्लीपिंग यानी सो रहा था, फार्म यार्ड का अर्थ होता है खेत के पास का घेरा, केम यानी आया, देयर यानी कि वहाँ। तो इस सेंटेंस के अर्थ को जान लेते हैं। वंस यानी कि एक बार, अ फार्म डॉग वॉज स्लीपिंग इन द फार्म यार्ड, एक खेत का कुत्ता खेत के पास के घेरे के पास सो रहा था। When a wolf came there, तभी एक भेड़िया वहां आया। The wolf pounced on the sleeping dog. Pounced यानी कि झपटा, sleeping dog यानी सोते हुए कुत्ते पर। तो the wolf pounced on the sleeping dog यानी कि भेड़िया सोते हुए कुत्ते पर झपटा। Alarmed, the dog cried, "Please spare me. I'm very weak and thin." Alarmed का अर्थ होता है चिंतित, cried का अर्थ होता है चिल्लाना या रोना, प्लीज यानी कि कृपया, spare यानी कि बख्शना। वीक का अर्थ होता है कमजोर, thin यानी कि पतला। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि अलार्म्ड यानी कि चिंतित, द डॉग क्राइड कुत्ता रोया और उसने कहा, क्या कहा, प्लीज स्पेयर मी यानी कृपया मुझे बख्श दो। आई एम वेरी वीक एंड थीन, मैं बहुत ही कमजोर और पतला हूँ। लेट मी गेट फैट आफ्टर फीडिंग ऑन द रिच फूड दैट आई गेट हेयर। और फिर उसके बाद उस कुत्ते ने आगे कहा कि लेट मी गेट फैट आफ्टर फीडिंग ऑन द रिच फूड यानी कि मुझे गरिष्ठ भोजन खाकर मोटा हो जाने दो, दैट आई गेट हेयर जो कि मुझे यहाँ मिलता है। देन यू कैन कम एंड ईट मी, और फिर तब तुम यहाँ आना और मुझे खाना। द वॉल्फ अग्रीड, अग्रीड यानी सहमत होना, सहमत हुआ यानी कि भेड़िया सहमत हो गया। ही सेड, उसने कहा, आई विल कम बैक लेटर यानी कि मैं यहाँ बाद में वापस आऊँगा। लेटर का अर्थ होता है बाद में, कम बैक यानी वापस आना। द डॉग साइड इन रिलीफ ऑन हिज लकी एस्केप। साइड इन रिलीफ यानी कि राहत की सांस लेना, लकी यानी कि भाग्यशाली, एस्केप का अर्थ होता है बच निकलना। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, द डॉग साइड इन रिलीफ ऑन हिज लकी एस्केप यानी कि कुत्ते ने अपने भाग्यशाली बच निकलने पर राहत की सांस ली। ही डिसाइडेड नॉट टू स्लीप इन एन अनसेफ प्लेस। डिसाइडेड यानी निर्णय किया, स्लिप यानी सोना, अनसेफ यानी असुरक्षित, प्लेस यानी कि जगह या स्थान। तो उसने निर्णय किया नॉट टू स्लीप इन एन अनसेफ प्लेस, उस जगह पर जो कि सुरक्षित ना हो यानी असुरक्षित जगह पर, असुरक्षित प्लेस पर ना सोने का निर्णय किया। आफ्टर अ फ्यू डेज यानी कि कुछ दिनों के बाद, द वॉल्फ
came again to the farm. भेड़िया खेत पर वापस आया. He looked for the dog. वह कुत्ते को ढूंढ रहा था. But this time the dog was lying on the roof of the stable. स्टेबल का अर्थ होता है अस्तबल, रूफ यानी कि छत, लेइंग ऑन यानी लेटा हुआ था. तो फिर उसके बाद क्या हुआ? बट दिस टाइम यानी कि लेकिन इस समय, इस वक्त, द डॉग वॉज लेइंग ऑन द रूफ ऑफ द स्टेबल. कुत्ता अस्तबल की छत पर लेटा हुआ था. सीइंग द डॉग, कुत्ते को देखकर, द वॉल्फ शाउटेड. शाउटेड यानी चिल्लाया, आवाज लगाया. तो कुत्ते को देखकर भेड़िया चिल्लाया, रिमेंबर वॉट यू सेड एंड कम डाउन एंड बी माई मील. रिमेंबर यानी याद रखना, याद करना. सेड यानी कहा. कम डाउन यानी नीचे आना. मील यानी कि भोजन. तो कुत्ते को देखकर भेड़िया चिल्लाया और उसने कहा कि याद है तुमने जो कहा था. एंड कम डाउन और नीचे आओ. एंड बी माई मील और मेरा भोजन बनो. द डॉग रिप्लाइड. अब कुत्ते ने जवाब दिया, हु मेक्स अरेंजमेंट फॉर डेथ. कुत्ते ने क्या जवाब दिया? अरेंजमेंट्स का अर्थ होता है इंतज़ाम, डेथ यानी कि मृत्यु. तो कुत्ते ने उस भेड़िए को जवाब दिया कि मौत का इंतज़ाम कौन करता है? गेट लॉस्ट मिस्टर वॉल्फ. और फिर आगे उस कुत्ते ने भेड़िए से कहा कि यहाँ से भाग जाओ श्रीमान भेड़िया. द वॉल्फ कुड ओनली रिपेंट फॉर बिलीविंग द डॉग. अब भेड़िया को कुत्ते पर विश्वास करने के लिए केवल पश्चाताप ही करना था. मोरल ऑफ द स्टोरी इज वंस बिटन ट्वाइस शाई. यानी कि एक बार काटा हुआ दोबारा चौकन्ना होता है. यानी कि एक बार कोई अगर धोखा खा जाए तो दोबारा वह ज़रूर संभलता है, दोबारा अपनी परिस्थितियों को वह ठीक कर लेता है. So it was the short moral story. I hope you have enjoyed this story. और आपने इस स्टोरी में बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखे होंगे. तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी. तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ. Till then, take care and bye bye.